हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो जैसा कि हमें पता है शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे? आप कहेंगे कैसे? तो सबसे पहले अपन शून्य को p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन होगा इसका, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अभी आप कहेंगे कैसे? तो आप देख सकते हैं उदाहरण में जैसे लिखता हूं मैं 0/1। 0/1 की वैल्यू क्या होगी? 0 या 0/8। 0/8 की भी वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे आप और भी बहुत सारे ले सकते हो, 0/3 0। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और 0 एक परिमेय संख्या है। इसी की तरह से हम इस सवाल को करेंगे। क्लास 9 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 2 को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी पूर्णांक 3 और 4 के मध्य हमें कितनी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन बराबर, सबसे पहले देखो, हमें जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा का हमें अंश में और हर में भाग देना पड़ेगा। यानी उस संख्या को ऊपर और नीचे उतनी ही संख्या के एक ज्यादा, यानी कि 6 संख्या निकालनी है तो उससे एक ज्यादा 7, 5 निकालनी है तो उससे एक ज्यादा 6 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या 3 और संख्या 4, फिर इनको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऊपर नीचे गुणा करेंगे अपन 7 से। 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि अपन को 6 संख्या ज्ञात करनी है, यानी एक संख्या ज्यादा से अपन इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखो 3 को 7 से ऊपर गुणा किया, कितना आया? 21/7। और 4 को 7 से ऊपर गुणा किया, क्या आया? 28/7। तो अपन के पास दो नई परिमेय संख्या आ गई। अभी हम 21/7 और 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं संख्या 21/7 व 28/7 के मध्य परिमेय 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो आप कहेंगे 6 परिमेय संख्या होगी 22/7, 21 के बाद 22, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और 27/7। तो जैसा कि हमने देखा 21/7 और 28/7 के मध्य हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। आपको पता ही है 21, 7 में 21 का भाग देंगे तो ये पूरी संख्या क्या बनेगी? 3। 21 में 7 का भाग देंगे और 28 में भी 7 का भाग देंगे तो ये पूरी संख्या क्या बनेगी? ये पूरी 4 के बराबर आ जाएगी और ये पूरी 3 के बराबर आगे जाएगी। तो 3/4 के मध्य अपन ने कितनी 6 परिमेय संख्या निकाल दी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसी की तरह से हम इससे रिलेटेड सारे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें कहा गया है परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य अपन को 5 परिमेय संख्या और ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्या और ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे?
ये जो अपन को सॉल्यूशन में लिखते हैं अपन सॉल्यूशन, जो अपन को 3/5 और जो संख्या 4/5 दी हुई है, इनको ऊपर नीचे यानी अंश तथा हर में ऊपर नीचे अपन 6 से गुणा करेंगे। आप कहेंगे 6 से गुणा क्यों करेंगे? तो 6 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि अपन को 5 परिमेय संख्या का है। अगर अपन को 5 परिमेय संख्या का है तो उससे एक ज्यादा यानी 6 से गुणा करेंगे। अगर अपन को 6 परिमेय संख्या कहते हैं तो उससे एक ज्यादा 7 से गुणा करते हैं। अगर अपन को 3 परिमेय संख्या कहते हैं तो उससे एक ज्यादा 4 से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पे अपन किससे गुणा करेंगे? अब अपन यहाँ से 6 से गुणा करेंगे। 6 से ऊपर 6 से ही नीचे, तो इसको गुणा करके देखते हैं। 3 गुणा 6 कितने हुए? 3 छंग 18। 5 गुणा 6 कितना हुआ? 30। 4 गुणा 6 कितना हुआ? 24। और 5 गुणा 6 कितना हुआ? 30। तो अपन के पास अभी दो नई परिमेय संख्या आ गई। अभी हम 18/30 और 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे 18/30 व 24/30, जो कि बेसिकली 3/5 और 4/5 ही है। अगर इसको काटेंगे अपन 3 के पाड़े से तो यही आएगा। तो ये अपन लिखेंगे कि मध्य 5 परिमेय संख्या। अपन लिखते हैं परिमेय संख्या। 18 के बाद 19/30, 19 के बाद 20/30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30। तो आप देख सकते हैं 18/30 और 24/30 के मध्य अपन ने कितनी 5 परिमेय संख्या और ज्ञात कर ली, जो कि बेसिकली क्या है? 3/5 और 4/5 के मध्य की ही परिमेय संख्या है। तो इसी की तरह अपन और भी सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में अपन को कहा गया है, नीचे दिए गए कथन का सत्य और असत्य जांच करें और कारण भी बताना है कि यह सत्य और असत्य क्यों है। तो सबसे पहले पहले प्रश्न में अपन को कहा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अपन को ये कहा गया है, क्या एक प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे प्राकृत संख्या n यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाता है, डॉट 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 अनंत। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? जो 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाता है। तो अपन को प्रश्न में अभी कहा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अपन लिखेंगे सत्य, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे? तो आप देख सकते हैं, अगर मैं प्राकृत संख्या n में अगर 0 जोड़ूं तो वो क्या बनेगा? होल नंबर ही बनेगा। कैसे? तो 1, 2, 3 से अनंत तक में अगर अपन एक 0 और ऐड कर दे तो ये क्या बनेगा? एक पूरा होल नंबर बनेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? अपना नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। और ये 0 इसमें जुड़ते ही क्या बन जाएगा? ये पूरा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसी की तरह अपन पहला प्रश्न में कहेंगे सत्य, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी अपन प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता है कि एक पूर्णांक में धनात्मक भी आते हैं और ऋणात्मक भी आते हैं, पर पूर्ण संख्या में हमेशा क्या आते हैं? पूर्ण संख्या में हमेशा आते हैं धनात्मक ही। तो अपन लिखेंगे असत्य, असत्य है। असत्य है क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों दिशाओं में
दोनों दिशाओं में होते हैं, परंतु जो पूर्ण संख्या होती है, वो केवल धनात्मक दिशा में ही चलती है या होती है। जैसे कि आप कहेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए मैं करता हूँ पूर्ण संख्या के लिए लिखते हैं अपन W होल नंबर, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। उसी की तरह लिखते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से शुरू होते हैं, फिर -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2, फिर प्लस का अनंत। तो आप देख सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस से शुरू होके धनात्मक दिशा तक चलते हैं, परंतु जो पूर्ण संख्या होते हैं वो 0 से शुरू होके सिर्फ धनात्मक दिशा में ही चलती है। इसलिए दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, वो एक असत्य कथन है। उसी की तरह अपन तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे में अपन को कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो ये भी असत्य होगा। असत्य कैसे होगा? असत्य है क्योंकि आप देखिए परिमेय संख्या, देखो एक तो 4/2, इसको अगर अपन काटेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये तो है सत्य कि हाँ ये पूर्ण संख्या बन रही है, परंतु अगर मैं लिखता हूँ 1/2, अगर इसको काटेंगे या भाग देंगे तो 0.5 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी ये क्या बना? ये पॉइंट या दशमलव संख्या बनी, पूर्ण संख्या नहीं बनी। तो अपन इसका कहेंगे तीसरे का असत्य है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी की तरह अपन चौथा सवाल पूरा। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 भी पूरी। धन्यवाद।